जीवन की घड़ियां जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। प्रभु की भक्ति तो हम कई बार रोज करते हैं, माता पिता की भक्ति का क्या, तो आज हम ऐसी भक्ति में जुड़ेंगे जहाँ हम अपने माता पिता जो प्रभु से भी ऊपर है उनकी भक्ति करेंगे, उनकी वंदना बलि करेंगे। तो क्या आप सब तैयार हैं? बोलिए जिन धर्म की, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बोलिए जिन धर्म की, चारों गुरुदेव की। सभी आराधकों से एक बार निवेदन है कि वो आगे फिरते बनवा लें ताकि हम जल्दी से ये कार्यक्रम शुरू कर पाए। एक बार जल्दी जल्दी आगे आ जाइए। सभी धर्मों में महान जिन शासन है महान, गाई साया महिमा तेरी।
विश्वास से प्यार करते हो सब सुर सुर मिला के गए ये माँ की बराबर बोलिए मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। भाइयों देखा बहनों को नहीं दिया हुआ है, आपको भी गाना है साथ में, वरना फिर कंपटीशन की बात आ जाएगी शुरुआत में। तो एक बार सब मिलके कहेंगे मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। बिताने रात्रि कन्या तेरा जोड़ी बराबर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर को सब साथ में बिताने रात्रि कन्या तेरा जोड़ी बराबर कोई नहीं। माँ के बराबर कोई नहीं। बहनों गाना हो गया ना, आवाज नहीं आ रही है, और भाई लोग आपकी तो बिल्कुल नहीं आ रही है, सबको साथ में कहना है इतनी सी एक बार बहुत कम, आज मौका है, जोर से बोलिए। ये धर्म सा कोई नहीं। देखिए आज कितना अच्छा मौका है, प्रभु की भक्ति हम हमेशा करते हैं, आज माँ बाप की भक्ति करने के लिए उन्होंने जन्म दिया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश, विष्णु ब्रह्मा और गुरु से ऊपर अपनी माँ। ब्रह्मा पैदा करता है, विष्णु पालन करता है और महेश संहार करता है। लेकिन माँ जन्म देती है, पालन करती है और संहार न करके सृजन करती है। ऐसी माँ के लिए और ऐसे पिता के लिए जो हमें एक एक बूंद पसीना बहाकर अपनी बड़ी मेहनत की कमाई, अपनी सारी सुविधाओं को छोड़कर हमको आगे बढ़ाता है। ऐसे माता पिता को हम कहेंगे। और हमें जिन शासन मिला है, हम इतने पुण्यशाली हैं, यहाँ पर प्यार है, करुणा है, वात्सल्य है और ऐसा तो क्या कहिए, जिन धर्म सा कोई धर्म नहीं। जी और जीने दो के नारे पर हम है भामाशाह के वंशज, हम है टोडरमल के अंशज, हम सभी धर्मों के हितैषी। हम है ज्यादा टैक्स पेयर, हम इस नेशन के लीडर, हम चाहे देसी या विदेशी। है धर्म कई इस दुनिया में, पर इतना कोई नर्म नहीं।
बाद में था, लेकिन ऐसा माहौल बना कि हम पहले आगे इनकी बात है, पहले आए बाद में आए। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही। अगर इस कार्यक्रम का आगाज ऐसा है तो आप सोच सकते हैं कि जब हम लास्ट तक पहुंचेंगे तो इसका अंजाम कैसा होगा। जो आपके सामने जिन्होंने अभी प्रस्तुति दी है वो स्पेशली चेन्नई से आए हुए सिंगर हैं श्रीमान श्रेनिक जी नाहर और उनकी टीम, जो शास्त्रीय गायन में निपुण हैं और सबको ऐसे झुमाएंगे और नचाएंगे कि आपको पता चल जाएगा वो कोई दूसरे नहीं अपने ही हैं। जितने भी आराधक है, मातृ पितृ वंदना वाले, जीव राशि कमाने वाले और 12 व्रत वाले सभी से नम्र निवेदन है कि वे फेटा आगे बनवा लीजिए अपने खुद से कि हमको बनवाना है करके। यहाँ व्यवस्था रखी गई है श्री सभी की तरफ से। अरिहंतो भगवन्ति नेत्रमहिता सीतास्थिता आचार्यो जिनशासनो नतिकरा पूजा उपाध्यायिका श्रीसिद्धान्त सुपाठिका मुनिगरा रत्नत्रया नाथिका पंचेति परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु मंगलम्। महावीर, तू शासन का ताज है, तेरी समता पर हमें नाज है। युग युग अमर रहे प्रशासन तेरा, सारे संघ की यही आवाज है, सारे संघ की यही आवाज है। ऐसे शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशन नमन। हाथों में आगमों की लकीर बन गई, हाथों में आगमों की लकीर बन गई, जैसी चाहिए थी वैसी तकदीर बन गई, जैसी चाहिए थी वैसी तकदीर बन गई। हमने तो रेत में उंगली घुमाई, हमने तो रेत में उंगली घुमाई, गौर से देखा तो गुरुदेव आपकी तस्वीर बन गई, गुरुदेव आपकी तस्वीर बन गई। ऐसे प्रकट प्रभावी चारों दादा गुरुदेव के चरणों में शक्षत बंधन, शक्षत बंधन। कैसे नजारे होते अगर सितारे न होते, लहरें भी भटकती अगर किनारे न होते। पता नहीं कहाँ जाके थमती ये जिंदगी, पता नहीं कहाँ जाके थमती ये जिंदगी अगर आप जैसे गुरुवर न होते। ऐसे आध्यात्म योगी उपाध्याय प्रवर श्री महेंद्र सागर जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशन नमन। उपाध्याय प्रवर श्री मनीष सागर जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशन नमन। नागपुर की गौरव परम पूज्य वर्तमान सागर जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशन नमन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में वंदन। उनके लिए कुछ कहना चाहूंगी। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में सौंपी मेरा तो
किसी ने खूब कहा है कि रब हर माँ बाप को सलामत रखना, रब हर माँ बाप को सलामत रखना, वरना हमारे लिए दिल से दुआ कौन करेगा। क्योंकि माँ बाप की दुआ वक्त तो क्या नसीब भी बदल देती है। तो ऐसे माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। तो सबको ये पता ही है कि हमें जो माँ बाप के द्वारा दिए गए जो भी उपकार है वो कभी नहीं भूलना चाहिए। यहाँ पधारे सभी धर्म प्रेमी बंधुओं एवं बाहरगांव से पधारे हुए अतिथिगणों का श्री अजितनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर ट्रस्ट नागपुर की ओर से मैं रूपाली कोठारी एवं मैं प्रीति बंसाली आप सभी श्रेष्ठ वर्यों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। चारों तरफ हो खुशियों की लहर, चारों तरफ हो खुशियों की लहर, हर तरफ चलता रहे गुणगान। बरसे असीम अनुकंपा ईश्वर की, बरसे असीम अनुकंपा ईश्वर की, आपके होठों पे सदा मुस्कान रहे, आपके होठों पे सदा मुस्कान रहे। अभिनंदन अभिनंदन आगत जन का अभिनंदन, मैं स्वागत प्रियजन, हम सबका शत शत वंदन। अभिनंदन अभिनंदन आगत जन का अभिनंदन, मैं स्वागत प्रियजन, हम सबका शत शत वंदन। जिंदगी रहे न रहे नौकार रहेगा, कुछ पास रहे न रहे संस्कार रहेगा। अपनी जिंदगी में सदा जपती रही नौकार, अपनी जिंदगी में सदा जपती रही नौकार, क्योंकि हर मुसीबत का हल है नौकार, क्योंकि हर मुसीबत का हल है नौकार। तो इसके पश्चात मंगलाचरण लेकर आ रहे हैं। है सारा भरा प्यारा, अमीरस का पान करो। है सारा भरा प्यारा, अमीरस का पान करो। नमस्कार करो शरणा, अब के पाप भरो।
क्योंकि दीप स्वयं जलता है और औरों को प्रकाशित करता है। तो मैं निवेदन करती हूँ अजितनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान पंकज जी बंसाली, महामंत्री अखिल जी बंसाली एवं स्वर्ग में माँ बाप है कि नहीं ये किसी को पता नहीं। स्वर्ग में माँ बाप है कि नहीं ये किसी को पता नहीं, लेकिन माँ बाप के चरणों में स्वर्ग है ये 100% सही है। आओ सब मिलकर संकल्प करें कि अपने मम्मी पापा के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, सेवा करते रहेंगे और हमेशा अपने माँ बाप की पूजा करेंगे, क्योंकि किसी ने खूब कहा है मातृ देवो भव पितृ देवो भव। परमात्मा ने भी माता पिता के स्थान को सबसे ऊंचा बताया है। शिव पुराण में आता है कि जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करते हैं उनको पृथ्वी परिक्रमा का फल निश्चित ही मिलता है। आओ हम भी हमारे माता पिता का पूजन करके धन्य हो जाएं। वो आज जाके पूरा हुआ जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। हमें उस माता पिता के चरण धोने को, वंदन करने का, नमस्कार करने का, उनको जानने का एक प्रयास किया। श्री अजितनाथ मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से मातृभक्त पितृभक्त इतनी बड़ी संख्या में देखने को मिली। आज का ये उत्सव यानी वंदन का उत्सव, अभिनंदन का उत्सव, नए प्रकार की चेतना को दिल में भरकर नए जीवन को जीने का उत्सव। और नए जीवन को जीने के इस उत्सव में जो भी आप पधारे हैं उन सभी का खूब खूब अनुमोदना, अभिनंदन। मातृ पिता वंदन और जीव राशि समापना के पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं से निवेदन है कि कृपया वो स्टेज पे आ जाए। श्रीमान सुरेश जेठमल जी पारक, सौ रत्ना जी सुरेश जी पारक, जो भी स्टेज पे पधारे वो कृपया अपने जूते चप्पल नीचे खोल देंगे। श्रीमान सुरेश जेठमल जी पारक, सौ रत्ना जी सुरेश चंद्र जी पारक, श्रीमान सुभाष जी धनराज जैन भंडारी, श्री अशोक कुमार जी रतन चंद जी कोचर, वीर पिता श्री सुभाष चंद्र जी विमल चंद जी महमवाल, वीर माता सौ अंजू जी सुभाष चंद्र जी महमवाल, श्री प्रभात जी सूरजमल जी धाड़ीवाल, जो भी यहाँ उपस्थित हैं वो कृपया स्टेज में आ जाए। सौ मंजू जी प्रभात जी धाड़ीवाल, श्रीमान हुकुम चंद जी कपूर चंद जी चौरड़िया, सौ लक्ष्मी देवी हुकुम चंद जी चौरड़िया, श्रीमान स्वरूप चंद जी ताराचंद जी लुनावर, सौ सुषमा जी स्वरूप चंद जी लुनावर, श्री कमलेश जी विजय जी सुराना, सौ रजनी जी गुमान चंद जी गोलेछा, सौ किरण जी अजय राज जी धाड़ीवाल, श्रीमती शशि इंद्र कुमार जी कोठारी, श्री अनिल जी ज्ञान चंद जी कोचर, श्री प्रकाश चंद जी भीकम चंद जी बेताला। सभी से निवेदन है जो भी सह जोड़े वो साथ में बैठे, कृपया सह जोड़े साथ में बैठिए। श्री सुमीर जी अक्षय सिंह जी साइला, श्री मूलचंद जी मांगीलाल जी बैनमुथा, श्रीमती कंचन देवी अजित कुमार जी जवेरी, श्रीमती अंजना जी चिमन जी पटेल, शीतल जी सुभाष जी महमवाल, श्री माता पिता के छापी दूंगा, श्री प्रवीण जी माधव सिंह जी मारू,
श्री सूर्य प्रकाश जी गोपीचंद जी मेहता, श्रीमती शांता देवी रतनचंद जी कोचर, श्री गणेश काका धर्मचंद जी जैन। सभी से निवेदन है कि सहजोड़े पधारे। श्रीमान सुमेर चंद जी मुनोत सहजोड़े पधारे। श्रीमान विनोद जी कोचर, श्रीमान प्रकाश चंद जी काकरिया, सभी से निवेदन है कि वो सभी सहजोड़े पधारे। श्रीमान अनिल जी कोचर, श्रीमान मोहन कुमार जी चौरड़िया, श्रीमती लीला देवी बंसाली हमारी बड़ी मम्मी, श्रीमान अशोक जी कोचर, श्रीमान राजेंद्र जी जैन, श्रीमान अजित मन जी कोठारी, श्रीमान आर डी पारक, श्रीमान निर्मल चंद जी कोठारी, श्रीमान रमेश जी जेठमल जी पारक, पायल जी पवन जी जैन, श्रीमती पायल जी पवन जी जैन, श्रीमान योगेंद्र जी मांगीलाल जी जैन, श्रीमती अनुराधा जी योगेंद्र जी जैन, सौ रचना जी कमलेश जी सुराना, श्री रमेश जी नथमल जी बंसाली, सौ पुष्पा देवी बंसाली, सौ पुष्पा देवी रमेश जी बंसाली हमारे रमेश भैया और बड़का भाभी। जिस किसी का भी नाम अगर चूक गया है तो प्लीज वो यहाँ पे बता दें ताकि हम नाम अनाउंस करके उनको स्टेज पे बुला सकें। आप सभी सुसम्मान आमंत्रित हैं और जिस किसी की भी इच्छा है कि वो ये मातृ पिता बंधन से वंचित ना रह जाए तो वो भी आमंत्रित है। जो चाहते हैं कि मातृ पिता की हम आज भक्ति कर सके, पूजन कर सके, वंदन कर सके, वो भी आमंत्रित है। एक वीर माता पिता जो यहाँ पधारे उनको भी मैं आमंत्रित करती हूँ, नरेंद्र जी एवं वर्षा जी। सरनेम तो मुझे मालूम नहीं। और भी जो सुपुत्र है सुपुत्रियाँ अपने मम्मी पापा का वंदन करना चाहती है कृपया यहाँ पर आ जाइए स्टेज पे। मौसम भैया चौरड़िया से विनती है कि वो आए स्टेज पे, साए देखें। श्रीमान सुनील जैन, प्रेमलता जैन, श्रीमान संजय जैन, सुंदर जैन जी, श्रीमती रंजन देवी कोठारी, मदर ऑफ देवांग कोठारी, वो भी स्टेज पे पधारे सुसम्मानित। आप सभी से निवेदन है कि सभी सर जोड़े स्टेज पे आ जाएं और सर जोड़े ही बैठें, सह जोड़े ही बैठे ताकि पूजन करने की विधि से जोड़े ही हो सके। इस नाम में एक और नाम जुड़ा हुआ है, श्रीमान हर्षल जी भंसाली, श्रीमती शिल्पा जी भंसाली, 100 शिल्पा जी भंसाली एवं अखिल जी भंसाली, 100 रूपल जी भंसाली। आज ये मौका कोई नहीं चूके, ये ध्यान रखे। आगे पुत्र और सुपुत्रियाँ अपने मम्मी पापा को कृपया यहाँ लेकर आए, जिसकी भी इच्छा है मातृ पितृ वंदना की। आज कोई खाली न जाने पाए, इसलिए सब अपनी झोली भर लें। तो चलिए, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, जिनका हम सबको इंतजार था, जो हमको बताने वाले हैं, सिखाने वाले हैं कि मातृ पिता का वंदन कैसे करते हैं। आज के हमारे संगीतकार हैं वो चेन्नई से पधारे। अब उनके बारे में क्या ही तारीफ करें। जब
इंदौर में हुआ। सीए करने के लिए आप चेन्नई गए, वहाँ 20 साल आपने ऑडिट की प्रैक्टिस की, फिर हाउसिंग डेवलपमेंट में आ गए। आप काफ़ी प्रेस्टिजियस क्लब के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जैसे लायंस क्लब, संस्कृति क्लब, राजस्थान फूड बैंक, फ्रेंड्स क्लब को भी ऐसे संस्कार दिए हैं। आप बच्चों को भी भक्ति श्रम, आपके माता पिता लक्ष्मी चंद जी और सुंदर लाल जी हैं। आप समय समय पर जहाँ लगे वहाँ अपनी सेवा निरंतर देते रहते हैं। 1998 में आपके द्वारा दादा गुरुदेव का एक तीसरा रिलीज हुआ था नागपुर में, परम शक्ति कुमारी संजय के द्वारा हुआ। तो आइए हम बुलाते हैं आज के संगीतकार श्री श्री जी नाहर और उनकी पूरी टीम। कृपया तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए, क्योंकि वो भी आपको भक्ति में झुमाने और नचाने वाले हैं। उनके साथ उनकी टीम खुशी जी, दर्शिता जी एवं सुमित जी। जय जिनेंद्र, सबको जिनेंद्र भगवान की जय बोलिए। और सब जितने भी बच्चे हैं उनको नरेंद्र जी ललवानी एवं वर्षा जी ललवानी इनकी अब खूब खूब अनुमोदना करते हैं। अनुमोदना 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 श्रीमान फूलचंद जी कोठारी से विनम्र निवेदन है कि वे इसको सम्मानित स्टेज पर आ जाए। धन्यवाद बेटी जी। कार्यक्रम मुझे लगता है थोड़ा सा लेट है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे किसी को जल्दी भी नहीं होगी। आप लोग बैठेंगे। आज का ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम अपने माता पिता को एक रिस्पेक्ट, एक आदर, एक मन के भाव पेश करेंगे कि हे माता पिता, आपने मुझे जन्म दिया, हे पिता आपने मुझे संपन्न बनाया, इस दुनिया में रहने के लायक सिखाया। तो आज मैं अपने ये कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि माता पिता का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। आप हमारे साथ बने रहे, अच्छा लगेगा। और हम भी आपके अपने ही, जैसा बेटे जी ने कहा, तो लीजिए अब विलंब न करते हुए जन जन में जागृति फैलाने वाले ऐसे गुरुदेव मनीष सागर जी महाराज साहब, विनम्र सागर जी महाराज साहब आदि समस्त थाना के चरणों में वंदन। यहाँ बैठे हुए मातृशक्ति, पितृशक्ति और युवा शक्ति सबके चरणों में वंदन। बच्चों को विशेष रूप से प्रेम। और मैं आप सबसे निवेदन करूँगा, एक बार प्लीज अपनी जगह बैठ जाए। जितने भी लोग हैं सभी एक बार बैठ जाए, तो हम शुरू कर सकें। वी आर ऑलरेडी लेट, तो लेट अस स्टार्ट। गुरु ब्रह्मा चार मुख्य रूप से एकदम हम लोग आपसे कोई बात नहीं करेगा, मुझे बात को ध्यान से सुनेगा। आपके दिल तक जाने वाली बात है। ये कोई भक्ति नहीं है या ऑर्केस्ट्रा नहीं है कि आए और आगे लेके चले गए, मजा आ गया। नहीं, आपको एक बात सुननी पड़ेगी। आप देखिए, आपके इनके चेहरों को देखिए, इनके बालों को देखिए, इनकी झुर्रियों को देखिए। ये कोई ऐसे धूप में सफेद नहीं हुए, मेहनत की इन्होंने जिंदगी भर अपने उस बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए कुर्बान कर दिया उन्होंने अपने आप को कि मेरा बच्चा आगे बढ़े। मैं चाहे फटा हुआ शर्ट पहनूं, मैं चाहे फटा हुआ कुर्ता पहनूं, लेकिन मेरा बच्चा जेंटलमैन बने,
और सूट पहने। मैं चाहे ऑर्डिनरी क्लास में ट्रैवल करूं, मेरा बच्चा एरोप्लेन में जाए। ये ऐसे माता पिता आज यहाँ बैठे हैं, आज हम इनको वंदन करने जा रहे हैं, तो आप लोग सभी इसके अंदर शामिल होंगे। तो मैंने कहा कि गुरु, 4 गुरु, पहली माता, उसके बाद पिता, फिर शिक्षक और फिर धर्मगुरु। माता जन्म देती है, 9 महीने अपने बच्चे को गोद में रखती है, कितनी पीड़ा सहन करती है बच्चे को जन्म देने में, इतनी कठिनाई कहते हैं डॉक्टर कि ये जन्म देके अपने लाइफ का रिस्क हो जाता उस समय। तो ऐसे बच्चे को जन्म देती है और उसके बाद में पिता उसको संबल बनाता है। छोटी सी तकलीफ आती है, हम कहते हैं मारे, और बड़ी तकलीफ आ जाते हैं, अरे बाप रे, बड़ी तकलीफ में बाप याद आता है। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि माँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बाप कम है। दोनों का एक ही कॉन्ट्रीब्यूशन है, दोनों का एक ही कॉन्ट्रीब्यूशन है। आज तक माँ के गुण ज्यादा गाए गए हैं और पिताजी के गुण कम गाए गए, लेकिन मैं आज आपको दोनों के बराबर इंपॉर्टेंस महत्व बताऊंगा कि माँ का जीवन में क्या है। माँ में ममता है, माँ में ममता है तो पिता में क्षमता है। माँ संस्कार देती है और पिता इस दुनिया में कैसे चलना, ये जालिम दुनिया, इस पे छल कपट कैसे बचना, कैसे आगे बढ़ना, ये पिता सिखाता है। तो लीजिए, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने वाले गुरु, उसमें एक शब्द जुड़ा है माँ का। देखिए, परमात्मा में माँ कितनी बार आता है? परमात्मा में माँ कितनी बार आता है? 2 बार। तो ये परमात्मा का शब्द भी माँ के बिना अधूरा है। परमात्मा की शब्द माँ के बिना अधूरा है। ये है महिमा उस माँ की। एक बार मातृ शक्ति के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। आप सब ध्यान दें और अपना मन यहाँ लगाएं और इस बात को सुनिए। ये जो बातें हैं, एक एक दिल को छू लेने वाली बातें हैं, आपकी आंखों में आंसू भी आ जाए तो मुझे माफ कीजिएगा। कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश पालन, सृजन और विनाश करने वाले एक दिन प्रभु बैठे थे, थोड़े उदास बैठे थे। प्रभु उदास बैठे थे तो पूछा, क्या बात है प्रभु, आप उदास क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरा काम था करना हिफाजत, वो मां करने लगी। मेरा काम था करना मोहब्बत, वो मां करने लगी। मेरा काम था करना बरकत, वो मां करने लगी। देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने और कोई परवरदिगार हो गया। मां को बनाकर मैं तो खुद बेरोजगार हो गया। मां को बनाकर मैं तो खुद बेरोजगार। तो खुदा ने भी मां की महिमा को ऐसे गाया है, हम सब मिलकर गाएंगे। ओ मां, ये माता पिता के बच्चे भी यहाँ पे आएंगे, आप सबके बच्चे यहाँ पे आएंगे, आपके चरणों में बैठेंगे। आइए। ओ मां, प्यारी मां, ओ मां, प्यारी मां, ओ मां, अम्मा, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। Oh
बच्चे को जन्म देती है इतना ध्यान रखती है उसका कि मेरे बच्चे को कहीं चोट न लग जाए, कहीं मेरे हाथ के नीचे उसका गला ना आ जाए, कहीं पर इस तरह से वो सारी रात जगती है, खुद गीले में सोती है और माँ बच्चे को सुखी में सुलाती है। इसलिए कहते कि माँ की ममता और पिता की क्षमता। और 9 महीने वो बच्चे को लेके घूमती है, उसको अच्छे से अच्छा बने, संस्कार मिले। तो जब बच्चे का अंदर कंसीव होता है तब से वो शुरू करती है कि मेरे बच्चे को अच्छा संस्कार मिले, वो अच्छा अध्ययन करती है, धर्म करती है, सेवा पूजा भावना अच्छे विचार, तो वो मेरा बच्चा आगे जाके बहुत बड़ा। तो माँ का काम उस दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन से बच्चा मिलता है। तो ये माँ की ममता के बारे में जितना कम है, लेकिन ये कहूँगा दुखड़ी लाली है माँ तेरी अखियाँ, दुखड़ी लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे जग में सारी नदियाँ। मेरे लिए जानी है तो सारी सारी रतियाँ, मेरी बिटिया अपनी बिटिया तू दीवानी और पिताजी देख रहे हैं कि हमारे बारे में कोई बोल नहीं रहा, तो हम पिताजी के लिए न्याय करेंगे। पिता और माता दोनों ही दुनिया में समान महत्वपूर्ण है। एक जन्म देती है, एक सहारा। पिता हमें संबल बनाता है, दुनिया में कैसे रहना ये सिखाता है। मेहनत से जोड़ कर एक पाई हमारी पढ़ाई और हमारी कैरियर के लिए खर्च कर देते हैं। हमारे उज्जवल भविष्य के लिए पिताजी कर्ज भी ले लेते हैं। हमें पता भी नहीं होता कि आज हमें जो लैपटॉप मिला है, आज हमें जो स्कूटी मिली है, वो पिताजी ने कैसे दी। जब बात पड़ता है तो पिताजी ने कर्जा लिया मेरे लिए और कर्जा लेके मुझे चीज दिलाई। आप सोचिए, खुद की खुशियों को कुर्बान करके जो बच्चों की खुशियों को बनाए, वो सब पिता कहते हैं। और इसलिए एक बार इन माता पिता के लिए जोरदार तालियां हो जाए उनके सम्मान में। पिताओं के सम्मान में बच्चों के सपनों बाप को क्या कहता है? एक सुपुत्र मोटा सुयोग्य बेटा कहता है, मेरा
स्वाभिमान है वो स्वाभिमान मेरा उसके ही दम से है सारा संसार मेरा हर मुश्किल से हमको पापा ही बचाते हैं हर मुश्किल से हमको पापा ही बचाते हैं वो पिता है संतान को उसे आगे बढ़ाते हैं बच्चों के सपनों को जो पंख लगाते हैं बच्चों के सपनों को जो पंख लगाते हैं जब बच्चे की विदाई होती है आप तो सब कर चुके हैं बच्चे की विदाई आप सबने बच्चे की विदाई की देखिए मैं आपसे भी बात करूंगा आज काफी बातें पूछूंगा ताकि मालूम रहे आपके जीवन में क्या ऐसी घटना है जिसने आपको झकझोर के रख दिया जब बच्चे की विदाई हुई सबकी आंखों में आंसू आए पिताजी की आंखों में आंसू आए चुप के एक बात मैं बोला माता तो सामने रो देती है अरे हमारी बेटी जा रही है हमारी बेटी हमारे काजी की बेटी जा रही है इतना दिनों में पाली हो खुशी हो और पिताजी एकदम दिखाता नहीं मुझे कुछ नहीं मालूम और लेकिन वही पिताजी जाके अंदर कमरे में रो रो के आंख तो माता दिखाती है और पिता जताता नहीं यह है पिता का दिल ये मत समझना कि पिता को आंसू आता नहीं तो माता जता देती है पिता जताता नहीं जब बेटी बिना होती है तो बोलता है बेटा वहां जाकर ध्यान रखना अपनी माता से ज्यादा अपनी सासू का ध्यान रखना अपनी ननद को अपनी बहन के समान समझना अपने देवर को अपने भाई के समान समझना और ऐसे रहना कि जैसे तुम्हें ये ना लगे कि तुम बुराई घर की लड़की है और इतना नाम कमाना चाहे तुझे कुछ सहना पड़े चाहे तुझे ताली सहना पड़े लेकिन तुम वहां पे नाम कमा के ही आना ये होती पिता की शिक्षा पिता एक नारियल जैसा होता है जिसका दिल अंदर से नरम बाहर से सख्त होता है बच्चा गिरता है चलते चलते माँ कहती अरे बेटा गोदी में उठाती पिता बोलता नहीं इसको गोदी मत उठाओ इसको मजबूत बनाओ और इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया में सिर्फ भागे चल सके कि हाँ ये मेरा बच्चा है तो लीजिए पापा के बारे में इतना कहना है पापा के साए में हमको रहना है दर्शिका और खुशी से ज्यादा इस गाने को अच्छा गा नहीं सकता है तो लीजिए आप इनके मुखातिब से सुनिए पापा के बारे में क्या कहती है सुनिए और इनको उत्साह दीजिए बच्चों को आगे बढ़ने वाले दिशा से हमारे चमकते सितारे हैं यहाँ माता पिता के सुख मारा के आशा अच्छा लगे आप सब के लिए बच्चे में यहाँ पे आएंगे अच्छा करें आप लोग घर में एक ही आप किसी के बच्चे आप लोगों के बच्चे बुलाइए जो भी माता पिता या विराजे उनके बच्चे यहाँ पे आए हैं उनके चरणों में बैठेंगे क्योंकि ये माता पवित्र बंधन है यहाँ पे जो भी माता पिता बैठे हैं उनके सारे बच्चे आए उनके चरणों में बैठे उनको पूजन करना है आइए फाइनल अनाउंसमेंट जितने भी माता पिता बैठे हैं उनके सारे बच्चे जो पोते प्लीज कम एंड सिट ऑन देयर लोटस फीट
एक बार सब सेटल हो जाए, आपके बच्चे यहाँ पे आ जाए, उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। पहले आपको प्रसाद करना है, उसके बाद टीका लगाना है, फिर आरती करेंगे। तो आप सब आ जाए एक बार, उसके बाद और क्या कहते हैं, मम्मी पापा को जो भी करते प्रणाम, घर बैठे हो जाते उनके चारों धाम। पापा यहाँ घर में मम्मी पापा को जो भी करते प्रणाम, घर बैठे हो जाते उनके चारों धाम। मेरा यही है सबका जब गणेश को बोला गया कार्तिक को कि आप पृथ्वी का चक्कर लगाएंगे तो आपको क्या फल मिलेगा? एक चक्कर लगाने से। तो गणेश जी ने क्या किया, पापा मम्मी को बैठा दिया और एक चक्कर लगाया। तो पापा मम्मी जो है एक देवता है जो वो दिखते हैं। आपने भी भगवान को देखा है, आपने देखा होगा भगवान के अनुभव कर यहाँ पे बैठे हुए 3 लोगों ने भगवान को देखा है, हाथ खड़े कीजिए, मेरी बात को लाइए। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, किसी ने भगवान को देखा है? नहीं देखा। आपने देखा? कब देखा? ये बराबर ध्यान से बैठे, ये बात का ध्यान है। तो जब भगवान हमको दिखते नहीं है और ये हमारे जीते जाने में भगवान हमारे बीच में है, हमको क्या लगे भगवान को? तो भगवान की जगह ये हमारे मम्मी के पापा है और इनको प्रणाम करें, हमारी चारों धाम सफल करते हैं। चारों जो भी इनका फल मिलता है तो प्रणाम करने से मिलता है। तो हम क्या कहते हैं, माता पिता का सहारा बनना परिवार प्यारा, माता पिता का सहारा बनना परिवार प्यारा, इतनी मुश्किलें सही हमें प्यार से है पाला। जब पत्नी घर आई माँ बाप को भूल गए, उनके सारे ऐसा भूल गए। ठीक है, ठीक है। जब पत्नी घर आई माँ बाप को भूल गए, उनके सारे एहसानों को पल भर में भूल गए। ठीक है, करके माता पिता की सेवा, अरे करके माता पिता की सेवा, उनका आशीष पाएंगे। ठीक है, करके माता पिता की सेवा, उनका आशीष पाएंगे। ठीक है, अपनी कट बातों से हम उनका दिल दुखाएंगे। ठीक है,
अवसर आया, आज सुनहरा अवसर आया, माता पिता को पूजा देकर आशीष माता पिता आशीष माता पिता मेरा मन हर्षाया, अवसर आया, अवसर आया, अवसर आया, अवसर आया, मेरा मन हर्षाया, हो मेरा मन हर्षाया, अवसर आया, अवसर आया, अवसर आया, अवसर आया। यहाँ पर माता पिता की पक्षान जैसे माता पिता की आज के दिन में भावना आई कि नहीं माता पिता हो सकता है कुछ विशेष तैयार हो सकता है मैंने किसी ने आकर के आपको डांट दिया हो लेकिन आपको मुझे माफ करना मेरी बातों को ध्यान में रखना। माता पिता ने कान पकड़ क्षमा मांगा, हे पिता अगर मैंने जाने अनजाने में आपका दिल दुखाया, मैंने कभी कुछ कठोर वचन बोले, कभी मेरे कारण आपकी आंखों में आंसू आए तो मुझे माफ करना पिता। ये मेरा सर तेरे चरणों में है और तेरे चरणों में रहेगा। मेरा सर उठेगा तो दुनिया के आगे और तेरे चरणों में मेरा सिर हमेशा झुका रहेगा। सर आया, अवसर आया, रोटी है। अगर आप मेरे भजन अच्छे से सुनेंगे, आप अपना काम ही कीजिए, सुनते रहिए। लेकिन पिता क्या है? पिता रोटी है, पिता कपड़ा, पिता मकान, पिता अन्य से पढ़ने का बड़ा आसमान है। पिता बिंदी है, पिता चूड़ी है, पिता सुहाग है। पिता है तो सच सपने हैं, पिता है तो बाजार की सारी खिलौने अपने हैं। पिता छोटे बच्चे को घोड़ा बन जाता है और खुद उसको खाता है, कितना आनंद आता है। लेकिन बड़ा होके बच्चा है, पिता का ये ऐसा ना चुका है तो मैं ये कहूँगा कि उसने अपना कार्य बराबर नहीं किया। आज हमें आपने नेगेटिव बात नहीं बोलेंगे, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है। तो क्या कहते हैं? सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं, सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं। बच्चों, मेरे पापा कितना कष्ट उठाते हैं।
बच्ची क्या कहती, पापा आप फॉरेन जा रहे हो ना, तो मेरे लिए आप गुड़िया लाना, चॉकलेट लाना। फिर कहती नहीं पापा आप जल्दी आ जाए। बच्ची क्या कहती है, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, सात समंदर पार के आना, गुड़िया जाने आना। पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ और पापा क्या करते हैं, सुनिए पापा क्या करते हैं, कर्जा लेके नई स्कूटी दिलाते हैं, कर्जा लेके नई स्कूटी दिलाते हैं, हाथ में चाबी देकर खुश हो जाते हैं, हाथ में चाबी देकर खुश हो जाते हैं। पापा क्या करते हैं, वो तो कर्जा लेते हैं और खुद तो टूटी फूटी साइकिल चलाते हैं। मेरे पापा कितना कष्ट उठाते हैं, मेरे पापा कितना कष्ट
अब ये आखिरी चरण है। आप लोग सब एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मैंने विशेष रूप से आप लोगों के लिए लिखा है, एकदम साइलेंटली आप देखें। विशेष रूप से आप लोगों के लिए लिखा है, वहाँ पे आप जाके बोलिए। इसके बाद आरती होगी, इसके बाद आरती होगी। हाँ भैया, बैकग्राउंड म्यूजिक सुनो। ये मैंने विशेष रूप से लिखा है, आप प्लीज इसको एक बार सुन लीजिए और थोड़ा साइलेंटली। माता पिता का सहारा करे दुखों से किनारा, माता पिता का दामन थामा वो भी किस्मत वाला। तुम अमीर हो जाओ, बड़े व्यक्ति हो जाओ, दौलत कमा लो दुनिया की, पर बिना उनके कभी नहीं हो सकता गुजारा। एहसान उनका जिंदगी में उतारा जा नहीं सकता। अपने आप को भी बेच दो, कर्जा चुकाया नहीं जा सकता। चाहे कितने मंदिर बना लो, चाहे कर लो कितनी पूजा, माँ के समान किसी भी मंदिर में नहीं है भगवान तुझा। चोट लगाई कर माँ बाप के दिल पर, रुला दिया गुस्से में डांट कर, कयामत आ जाएगी और सारी खुदाई भी तुम्हें बचा ना पाएगी। मत कर गुमान, मत कर अभिमान अपनी हस्ती का, तुझे क्या पता है माँ बाप के प्यार की मस्ती का। क्यों भूला है उनके एहसानों को, कौन समझाए उन दीवानों को। माँ का कर्जा चुकाने की हिम्मत ना करना, खुद भगवान भी ना चुका पाए उनके कर्ज को। माँ बाप को नहीं चाहिए तुमसे हीरे मोती, वे तो चाहे साथ तुम्हारा। अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम बड़े हो गए हो, अपने पैरों पर खड़े हो गए हो, पर उनके लिए आज भी छोटे बच्चे हो, उतने ही कच्चे हो। पिता कुछ कहता नहीं, पर ये मत समझना कि वो कुछ करता नहीं। पिता कुछ करता नहीं, ये मत समझना कि वो कुछ समझता नहीं। बाप कभी नहीं कहता बेटा, बाप कभी नहीं कहता बेटा मुझे बड़े होकर धन दौलत देना, ऐशो आराम देना। वह तो चाहता है कि अच्छे इंसान बनो। तुम्हें जन्म के समय, तुम्हारे जन्म के समय जब बाप तुम्हारे पास खड़ा था, सुनिए, तुम्हारे जन्म के समय जब तुम्हारे पास तुम्हारा पिता खड़ा था, बस उसकी मृत्यु सैया के समय तुम भी उसके पास खड़े होना। नहीं तो ऐसा देखा जाता है कि बाप के बड़े 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 इंसान बन जाते हैं, फॉरेन करने चले जाते हैं, लेकिन माँ बाप को कंधा तक नहीं ले पाते हैं। बस यही कहना है, अपने माँ बाप की पूजा करो, सेवा करो और अंतिम समय तक उनका साथ निभाओ। सुना उसके पश्चात अब माता पिता को वंदन के पश्चात आरती। बोले सारे माता पिताओं की, सारे माता पितृ की। यहाँ पे एक भाई साहब आए थे, बोले कि हमारे 3 पीढ़ी यहाँ पर है, एक बार यहाँ आएंगे, कोई अपना शेयर करना चाहेंगे एक्सपीरियंस तो बताइए। आप आइए, आप बोलिए, एक बार ध्यान से सुनिए। ये माता पिता का दिन है। सेनेक जी नाम ने कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश, तो मेरे को इनकी बात बहुत अच्छी लगी। मैंने इनसे कहा है कि यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात विराजमान है। सुभाष जी महंगवाल, सुनील जी महंगवाल और संजय जी महंगवाल। एक कभी और थी इसके अंदर पर मैंने वो जोड़ने का ब्रदर योगिंद्र जैन, नारद मुनि जी भ्रमण करते रहते इस पृथ्वी का, वो भी यहाँ मौजूद है। जय जी नहीं तो लीजिए, हाँ, आप कुछ बोलना चाहिए। माँ बाप का इस दुनिया में इतना उपकार है
इतना उपकार है कि वो हम अपनी शरीर की चमड़ी भी पहना देंगे तो उनका कर्ज करना बहुत मुश्किल है। इन्हीं भावों को मैं गीत के द्वारा प्रस्तुत कर रही हूँ। माँ बाप का बड़ा उपकार हमें सन्मार्ग दिखाते हैं। माँ बाप का बड़ा उपकार हमें सन्मार्ग दिखाते हैं। प्रतिपल करना करते यार, प्रतिपल कीना करते यार, और बड़े फर्ज निभाते हैं। माँ बाप का बड़ा उपकार हमें सन्मार्ग। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये एक छोटी सी बच्ची कुछ बोलना चाहेगी। चंदा की चांदनी पापा, सूरज की रोशनी पापा, धरती का धीरज पापा, पापा सबसे प्यारे कौन? पापा, ओ मेरे पापा। बहुत अच्छा, वेरी क्यूट। सभी से नम यहाँ पे सुभाष चंद्र जी कहाँ है? सुभाष चंद्र जी जो भी बच्चों ने अपने एक पेन और एक बुक दी हुई थी, जिसने भी लिखा है सबको कंपलसरी कुछ न कुछ लिखना है और यहाँ जमा करवाना है। आपका वो पेन और पैड दिया हुआ है, उसमें कम से कम एक लाइन तो भी लिखे और यहाँ पर जमा करवाए। मौजूद है। एक सेकंड आप आ जाइए। देखिए, इनको विशेष रूप से प्रणाम है कि इनके बच्चे ने सारी दुनिया के छोड़ के संयम को अपनाया। संयम को अपनाना कोई आसान काम नहीं है। संयम का अपनाना तलवार की धार में चलने के समान है। तो ऐसे माता पिता को, वीर माता पिता को हम एक बार बहुत जोरदार से अनुमोदना करेंगे। अनुमोदना आपकी तरफ से। यहाँ किसी का मोबाइल फोन गुम हो चुका है। अगर आप में से किसी को भी मिले तो ला के दीजिएगा यहाँ स्टेज के पास। हाँ, जिसके भी कोशिश जमा कीजिए। आपने लिखा है आज्ञाकारी पुत्र पारस जैन, मुनि वर्तमान सागर जी वर्तमान में। मैं अपने पुत्रों के नाम से जाना जाता हूँ। देखिए, माता पिता ज़्यादा क्या होता है, पुत्र माता पिता के नाम से जान, लेकिन ये पिता अपने पुत्रों के नाम से जाने जाते हैं और गुरुदेव की असीम कृपा है। मैंने जो सोचा उससे नहीं होना पाया। वास्तव में आप बहुत धन्य है, आपके चरण में वंदन। ये बच्चे कुछ बोलना चाहते हैं, आइए। आज सबके लिए ऊपर स्टेज जो भी बोलना चाहे माता पिता के बारे में आज दिन है, कल आपको मौका नहीं मिलेगा। पापा मम्मी पूरी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है। पापा के लिए मैं आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करती हूँ। चंदा ने बोला तारों से, तारों ने बोला हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, मेरे पापा। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? कौन है? मम्मी पापा, ओ मेरे मम्मी पापा। अच्छा, एक बात बताइए, एक बार सुनिए, एक बार आप आपके मम्मी पापा आपके सुपर हीरो हैं। आपको डांटता है, पता है मम्मी? दोनों। डांटते हैं?
किस उम्र में कैसे हो? डांटते भी और अच्छे के लिए डांटते हैं और प्यार भी उतना ही करते हैं। प्यार देते हैं। और सबसे पहले अगर मान लो आपको ज़्यादा मार किससे पड़ती है, पापा से, मम्मी से? नहीं, किसी से ज्यादा मारने पर मारते हैं, थोड़ा बहुत मारते हैं पर अच्छे के लिए मारते हैं। अच्छे नहीं मारते ना। और आप मम्मी पापा को कभी बहुत ज़्यादा तक करते हो, आपको लगता है कि मैं बहुत तक करती हूँ, तो बिल्कुल करते हो। सॉरी बोलो। सॉरी मम्मी पापा। सॉरी। चलो थैंक यू बेटा, वेरी क्यूट। चलो अब आरती के लिए आए। जब से ये 3 बार आगे पूछ ली मेरे मम्मी पापा का नाम लिस्ट में है कि नहीं। कल शायद 12 व्रत और जीव राशि में भी इसके मम्मी पापा का नाम लिखा हुआ है। उनके लिए खूब खूब अनुमोदना। क्या नाम है बेटा आपकी? ऋषा सुराना। और एक महास्वामी जैन का एक आया है, अभिषेक जैन, पुत्र आज्ञाकारी पुत्र है। ये हुई आज के मातृ पितृ वंदना आरती हो गई। सब अपने पिताजी से एक बार वापस कहता हूँ, सभी अपने पिताजी से एक बार कान पकड़ के मेरे सामने यहाँ पे आकर खड़े हुए, मेरे सामने आइए। फिर मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको बुला रहा हूँ, आदेश दे रहा हूँ, लेकिन ये मैटर ऐसा है, जितने भी माता पिता के पुत्र पौत्री सुपुत्र हैं यहाँ आए। माता पिता है जीवन का आधार। माता पिता है जीवन का आधार। इनके बिना नहीं है जीवन का सार। ये है गर्मी के मौसम की छाव, वर्षा की छतरी, ठंडी की रजाई। ये है हमारे जीवन के रक्षा कवच। इनसे बड़ा ना है जग में और कोई सच। इनसे बड़ा ना है जीवन में और कोई सच। चलिए हम सब यहाँ बैठे हैं और आपको इधर जाना है, बाहर में जाना नहीं है। तो हमारे बच्चे बोलते हैं कि आपको घुमा दें, ऐसा कुछ रचा दें। आप लोग सब स्टेज पे आएंगे, एक बार जितने भी लोग सब स्टेज पे आएंगे प्लीज। आपके माता पिता चाहे यहाँ पर हों या नहीं हों, चाहे ऊपर हों चाहे नीचे हो, आप एक बार आइए। सब लोग सब स्टेज पे आइए, जल्दी आइए। आप लोग सभी आइए, सभी। हाँ, आज आनंद का विषय है। आज हम झूमेंगे, नाचेंगे, अपने माता पिता को याद करेंगे।
जो नहीं है उनको भी, जो है उनको भी। अरे आप नीचे यार, ऊपर आइए एक मिनट। मेरा एक बार रिक्वेस्ट है, सब लोग ऊपर आइए, सबका फोटो खींचना है यहाँ पे। बोलना सिखाया ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। जब से जग में आया, तब से शीतल छाया, कभी सहलाया डोली में, कभी कांधे पर बिठाया। मैं जब से जग में आया, तब से शीतल छाया, कभी सहलाया डोली में, कभी कंधों पर बिठाया। मेरे सर पर हाथ रख के, बस प्यार ही प्यार लुटाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। एक बार फिर से सभी अपने अपने माता पिता की जगह लगे, बोलो सबके माता पिता की जय। बोलो। जो अपने प्यार को आंखों से बयां करते हैं, जो अपने प्यार को आंखों से बयां करते हैं, जो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अदा करते हैं। हाँ, हर बेटी के लिए उसके सुपर हीरो सिर्फ और सिर्फ उसके पापा ही तो होते हैं। पापा की परछाई बनूंगी, यही सपना मैंने देखा था। पापा की परछाई बनूंगी, यही तो मैंने सोचा था। बेटा बनकर साथ रहूंगी, यही सपना देखा था। पर भगवान ने भी न जाने कैसी रीत बनाई है, पर भगवान ने भी न जाने कैसी रीत बनाई है। शादी होते ही सब कहते हैं बेटी हुई पराई है, शादी होते ही सब कहते हैं बेटी हुई पराई है। पापा की एक स्माइल के लिए वो सब कुछ सह जाती है, पापा का सर ऊंचा रहे इसी कोशिश में जुट जाती है। क्यों बचपन का हर रिश्ता, क्यों बचपन का हर रिश्ता यूं बेगाना हो जाता है, क्यों उसी घर में बेटी को पराया धन बोला जाता है। फर्क ये बेटा और बेटी का, फर्क ये बेटा और बेटी का इंसानों ने ही बनाया है। भगवान ने भी हर कसौटी पर बेटी को ही अपना आजमाया है। चलना बोलना रिश्ते निभाना मम्मी पापा ही सिखाते हैं, चलना बोलना रिश्ते निभाना मम्मी पापा ही सिखाते हैं। फिर क्यों बुढ़ापे में हम बेटियां भी उनका सहारा नहीं बन पाते हैं, फिर क्यों बुढ़ापे में हम बेटियां भी उनका सहारा नहीं बन पाते हैं। आप मेरी आन हो पापा, आप ही मेरी जान हो, मेरी इस छोटी सी जमीन के आप पूरे आसमान हो, मेरी इस छोटी सी जमीन के आप पूरे आसमान हो। और एक छोटी सी मम्मी के लिए भी, जो सृष्टि की जननी है वो है माँ, जो सृष्टि की जननी है वो है माँ। 9 माह कोख में संभाले वो है माँ, जन्म देते ही बच्चों को सीने से लगाए वो है माँ, बच्चों की भूख को बिन बोले समझ जाए वो है माँ। बोलना सीखते ही बच्चों के मुंह से पहला शब्द निकले वो है माँ, बच्चे अगर रोए तो सीने से लगाए वो है माँ। हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों को बिन बोले समझ जाए वो है माँ, हर गलती पर बच्चों को फटकार लगाए वो है माँ, पापा की डांट से उनको बचाए वो है माँ। बिना स्वार्थ जो गौरी सा प्यार बरसाए वो है माँ, भूख शांत करने बच्चों की अन्नपूर्णा बन जाए वो है माँ। अपने हर रूप में परिपूर्ण है वो है माँ, हर दुख को हंसकर सहना सिखाए वो है माँ। ख से लेकर जीवन का हर पाठ सिखाए वो है माँ, हर बच्चे के जीवन का अहम हिस्सा है वो है माँ। जिसकी जगह कभी कोई ना ले पाए वो है माँ। सलोनी सी सूरत है माँ, सलोनी सी सूरत है माँ, ममता की मूरत है माँ। तू
सासू और बहू का ही गाना है। आप जो कोई भी बस से पधारा है, जो कोई भी छतरपुर में बस से आए हैं, उनके बस 5 मिनट में बाहर प्रांगण से निकल जाएगी, तो वो जल्द से जल्द बस पे पहुंचे। और इसके अलावा कुछ सूचना है जो सुबह बरगोड़े से संबंधित है। सुबह ठीक 7:30 बजे बरगोड़ा निकल जाएगा, नवकाशी है, और ठीक 8 बजे यहाँ पे बरगोड़ा निकल जाएगा इसी प्रांगण में। तो जो कोई भी आराधक या घर परिवार के सदस्य है, वो सुबह जल्द से जल्द 7 बजे के पूर्व यहाँ पर पहुँचने की प्रयास करें, ताकि यहाँ व्यवस्था में किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो और आप लोग भी हर कार्यक्रम का तहे दिल से आनंद ले सकें। मैं श्री शरीफ जी नाहर कुछ सास बहू के ऊपर विशेष बोलना। यहाँ पे जो भी सास बहू अपनी जल्दी आइए सास बहू। अगर आपको सास बहू की रचना सुननी जल्दी आइए, जिनको मैं बधाई करता हूँ। सास बहू है कोई यहाँ पर? एक नहीं है, जल्दी आइए। उसके नेहा जी आपको एक बहुत ही कार्यक्रम सुनाएंगे, जब तक सास बहू यहाँ पे आइए बिना झगड़ा किया। जितने भी मम्मी पापा है सबके लिए मैं डेडिकेट कर रही हूँ। कड़कती धूप में ममता की छाया है जैसे तू ही माँ, अंधेरी रातों में आशा की लौ है जैसे तू ही माँ, इस दुनिया की सारी खुशी आंचल में लेके समेटे है तू ही माँ, मेरी माँ प्यारी माँ। मुझे अब भी याद है माँ वो मस्ती भरे दिन, शरारतें मेरी तू सहती रात दिन, गुस्से में आकर फिर मेरा कान पकड़ती थी और जब भी मैं रो देती सीने से लगाती थी। मुझको हासिल हर चोट पे हाँ मरहम है तूने ही लगाया, हाँ उंगली मेरी माँ पकड़ के है चलना भी तूने ही सिखाया, मेरी माँ प्यारी माँ। ये हुआ माँ की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए सासू माँ और बहू यहाँ खड़ी हैं, एक सामने आमने-सामने लड़ते हैं। अभी ये माँ के था, अब माँ पापा के भी बोलना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस इज इम्पोर्टेंट। ये है पापा के लिए और स्पेसिफिकली मेरे पापा के लिए। आपकी एक मुस्कान के लिए मैं दुनिया वार दूँ, खुद कुदरत भी हैरान हो इतना प्यार दूँ, आपकी दी हुई सीख से मैं अपना जीवन संवार दूँ, आपके संग होने के लिए मैं अपना हर सुख नकार दूँ, आपके आशीर्वाद से ही मैं अपनी तरक्की को रफ्तार दूँ, आप संग चलकर तो मैं बुलंदियों को भी दीदार दूँ, जिंदगी की इस धूप में हमेशा आपका साया रहे, यही भगवान से दुआ करूँ, साथ कोई रहे ना रहे तुम साथ रहो यही आशा करूँ, वापस हो नादानी और बच्चा दिल बन जाऊँ, जहाँ भी रहूँ आपको खुशी और अपनापन दे पाऊँ। तालियां। अब यहाँ पे मैं लास्ट कॉल दे रहा हूँ सास बहू को, जो भी सास अपनी बहू को ले जाती है ऊपर आए, और जो सास अपनी बहू को डराती है वो नीचे रहे। शिल्पा चाची और दादी थोड़ा सा मंच पे बता रहे, जल्द से जल्द सास बहू। देखिए अभी आप उसको बहुत ही साइलेंटली सुनेंगे, कोई भी कहीं भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा और बहुत धीरे चलेगा। आप विदाई करते समय आपको सिर्फ 2 मिनट के लिए आप लोगों का अटेंशन चाहूंगा, सिर्फ 2 मिनट के लिए शांतिपूर्वक सुनिए, बहुत आनंद आएगा, बहुत ही विशेष चीज है ये। तो बेटी की जुदाई होती है, छोटी सी बेटी खेलती खेलती आंगन में मस्ती करती, पप्पा 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 मेरे पप्पा मेरे सुपर हीरो ने, मेरे पप्पा से मिलने लगा कोई बड़ा नहीं। उस बच्चे की मस्तियाँ खेलते खेलते बड़ी हो गई, बड़ी होकर सयानी हो गई। और भाई साहब आप इस को एक बार ठीक रहेगा, हम लोग इतने दूर से आए हैं, मौसम हम लोग बड़ी दूर से चल कर आए हैं, पिता वंदना थोड़ा ध्यान दीजिए। तो जब वो सयानी हो जाती है तो माता पिता को चिंता होती है कि उसको कैसा घर मिलेगा, कैसी सासू मिलेगी, कैसे ननद मिलेगी। एक मिनट भैया आवाज
और ये चिंता बाप को खाई जाती है। और वो दिन जब जवाई आके कहता कि पिता पापा आपने मुझे ऐसी लड़की दी, आई एम सो थैंकफुल टू यू। आप सोचिए वो दिन पापा के लिए कितना करो सही। अगर पापा को 5 करोड़ की लॉटरी मिल गई ना, वो खुशी नहीं आएगी जब उसका जवाई आके कहेगा पापा आई एम सो थैंकफुल टू यू, व्हाट ए टाइम यू हैव गिवन टू मी, मुझे आपने दिल से लगी। क्योंकि जिंदगी में मामा पापा सब साथ रहते हैं, लेकिन जीवन साथी ही ऐसा है, रात के 12 बजे छाती लगती है ना, बोलती अरे क्या हुआ, लो मैं विक्स लगा दूं, क्या हुआ आपको, तड़प जाती है। जीवन संगी ऐसे हम बहुत मजाक उड़ाते हैं, वाइफ इज ए नाइफ दैट कट्स अ नाइफ, लेकिन असल में ये है हमेशा संग निभाने वाली, हमेशा साथ में रहने वाली, कदम से कदम मिला के चलने वाली, आपकी सफलता में आपका हाथ बढ़ाने वाली अगर कोई है वो आपकी जीवन संगी। सर्दी में धूप है, गर्मी में छाया है और धरती में रश्मि का रूप है। आपको नहीं मन होती कि आपके पास जो पैसा आ रहा है किसकी बात करता है। बेटियां आती है ऐसे कदम लेके आती है और अब माँ कहती है कि भाई खेली सासू मिली, डांटी, कान पकड़ी, बराबर खाना खिलाई नहीं खिलाई, मन में बड़ी चिंता हो रही है। तो वो कहे माँ आप चिंता करो ही होती, आप मैंने इतनी बढ़िया शिक्षा दिया हो, आपने इतनी बढ़िया शिक्षा दी हो ना, मैं सब देख रहा। मैं हमारे ससुराल ने माइका बना दे तो माँ कहती अरे वाह आई एम सो प्राउड ऑफ माय डॉटर। हो जाती है थोड़ा पहले तो कितना भी करो एक बार होता ही है अंडरस्टैंड, सासू कहती है ऐसा है वैसा है ये है वो है, उसके बाद में बहुत समझदार होती है, बहुत समझदार होती है, मतलब कोई बात नहीं सासू आप कहते हैं ऐसा करें, आप कहते हैं ऐसा करें, और धीरे धीरे इतना बॉन्डिंग हो जाता है कि एक दिन सासू होती है कि तेरी मम्मी का नंबर बता, क्योंकि कभी याद ही नहीं है। वो दिन जब बेटी अपने मायके का नंबर भूल जाए तो समझना कि उसका ससुराल में जाना सफल हो गया है। तो ऐसी सासू जो माँ के समान है, उसके लिए हम एक छोटा सा आपको हमारे बच्चों ने रेडी किया है, आप सुनिएगा और आप भी अपने सासू माँ को ऐसे लीजिए। चलो शुरू करें, एक बार दूसरा ताले आ जाए, सासू को लीजिए। जो भी सासू आइए प्यारा लगे मुझे ये पिया का घर खुशनुमा। कौन बोल रही है? वो बोल रही है, वो यहाँ पे आ जाए। चलो आप एक्सेल करके गाएंगे, आप कैमरे वाले फ्लावर भेज देना भाई। प्यारा लगे पिया का मुझे घर ये खुशनुमा, प्यारा लगे पिया का मुझे घर ये खुशनुमा, मुझको मिली है मम्मी जैसी प्यारी सासु माँ, मुझको मिली है मम्मी जैसी प्यारी सासु माँ, प्यारा लगे पिया का मुझे घर ये खुशनुमा, प्यारा लगे पिया का मुझे घर ये खुशनुमा, मुझको मिली है मम्मी जैसी प्यारी सासु माँ, मुझको मिली है मम्मी जैसी प्यारी सासु माँ। ससुराल आके मेरी किस्मत संवर गई, ससुराल आके मेरी किस्मत संवर गई, जो चिंताएं थी मन में जाने किधर गई, जो चिंताएं थी मन में जाने किधर गई, जब सासु माँ ये बोली। सुनिए क्या बोलती है? किस्मत संवर गई मेरी रंगत बदल गई, चिंताएं थी जो मन में सभी गायब हो गई। और फिर क्या बोलती? जब सासु माँ ये बोली, जब सासु माँ ये बोली इतने दिन की धोखा, जब सासु माँ ये बोली इतने दिन की रहा, प्यारा लगे है मुझको पिया का खुशनुमा, मुझको मिली है मम्मी जैसी प्यारी सासु माँ, प्यारा लगे पिया का मुझे घर ये खुशनुमा, प्यारा लगे पिया का मुझे घर ये खुशनुमा, मुझको मिली है मम्मी जैसी प्यारी सासु माँ, मुझको मिली है मम्मी जैसी प्यारी सासु माँ। संकट बदल गए
खुशियाँ है मेरे मन में, कदमों में आसमां। मुझको मिली है मम्मी जैसी प्यारी सासू माँ, मुझको मिली है मम्मी जैसी प्यारी सासू माँ। प्यारा लगे पिया का मुझे घर ये खुशनुमा, प्यारा लगे पिया का मुझे घर ये खुशनुमा। मुझको मिली है मम्मी जैसी प्यारी सासू माँ। सासू माँ, जैसी मेरी बहुरा। क्या बात है, क्या बात, बहुत है। आप सासू बोलती हैं, मुझको मिली है बेटी जैसी मेरी बहू रानी। आप बहुत किस्मत वाले हैं, आप बहुत किस्मत वाले हैं। सेवा करती हैं। मम्मी जैसी प्यारी दादी सासू माँ। बहुत बढ़िया, चलो। बहुत सही। किस्मत वाले होते हैं जो बड़ा परिवार रखते हैं, जिनके बड़े बच्चे समृद्धि संस्कार अच्छे होते हैं। वास्तव में ये शासन की आशीर्वाद है। तो एक बार जोरदार जयकार लगा के बोले पाठशाला भगवान की, बोले चारों दाता गुरुदेव की। श्री गुरुदेव दयाल को मन में ध्यान लगा, श्री नवनिलिंग मनवान सुरवान, श्री गुरुजन शरण में आयो देख दर्शन के पायो राम को बंदने आला भी कावले नारा भरत जागरण काले जो दोरे पनी से पा दस अमृता नाम आली भक्तन के हम पुराण पावन में ये सारे तुसाई से में जयकारी भवर सरस्वती विद्या मोहि जगनी पांचवी साधि वरदानी पांचवी पंचार मजारी लोके आगे बोली गुरु बोले दीनी बोली गुरु लगे पांडरा को सुनियर में सुनत सदा के नाम तुम्हारा कहिए पढ़ते सदा संसदाई ईश्वरी मेरे गुरुदेव मन जान जाए तेरे मन गुरु ने नहीं कोई जो नहीं बिगाड़ा गुरु करवा के दाता है इसमें बड़े गुरु भगवान को मनो नहीं शक्तिवान दिव्यदाता मैं ओमकार पूर्णं दुःखानि दशनी आवेदनानि ओ प्रसन्न दीने वरदाना साथ जो पसरे महिंदर ज्ञाना युग प्रधान पद जन हितकारा अम्बर मान चूर्ण करना वाला भवानी मंत्र गवाही गुरजानी मुगल बोध बोध सिला लाखों जन को जन बनाया दिल्ली में पद शाह बुलाए गुरु इंसान सब पहरा बादो जमुन से स्वर्ग सिधारे श्री मुख जन के संकट तारे जो पूजे दिल्ली में ध्यान संकट नहीं सपने में आवे ऐसे नाना साहब मेरे हम जागे चरण के जय निश्चित भैरू गोरे काले हासे हुक्म खड़े रखवाले कुशल करण लीनो अवतारी साधनी साधना कुशल करण लीनो अवतारा सतगुरु मेरे सानिध्य माया डूब दिया मंत्री वाली बंदी रूप गयो हितकारी मन में लावे हाल सुनावे गुरुवाणी सब घर खावे गुरु भगवान करण खावे समय की पंचमी में समय सुंदर की पंच नदी में पट गई राज गई की चलने अब है सतगुरु मेरी वाणी मुझ संपत्ति बनवाए अमृत जैसा जल बरसावे कभी काल नहीं पड़ने पावे अंदर से हर अंदर से भरपूर बना पुत्र पात्र संपत्ति लावे चामर युग सुखकारी छत्र गिरनिया शोभा
पूरब पश्चिम दक्षिण तारे उत्तर सर्व दिशा के वाणी ज्योत जागती अरे ज्योत जागती सदा तुम्हारी कल्प तक मिले इंद्र सूरी शरणाजी छड़ीदार सेवक संसार जो यह गुरु की सारा सुंदर लक्ष्मी लीला पार जो यह पाठ करे चितलाय सद्गुरु के सदा सहाय पार एक सो आठ जुगाले राजदंड बंधन कट जाए सम्मत आठ नवोयना असो तेरे शुक्रवार शुभ मुहूर्त सीन लगन में पूरण ही समझिए सतगुरु किसको याद ना पड़े सतगुरु का वंदन हम सब भक्तों का वंदन श्री श्री संगिका चरण शरण में मैं रहूं रखियो मेरो ध्यान ये चार लाइन आपको सुनाऊंगा उसके बाद हमारे मेरे साथ है चार दिशा और चार गुरु है चार दिशा और चार गुरु है चार दिशा और चार गुरु जो अपना साथ निभाते हैं जब जब भी कष्ट पड़े हम पर वो दौड़े दौड़े आते हैं दिल दर्द सूरी इसको अपने बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा बजाया चार गुरु चार दिशा और वो दिशा जो हमारी दिशा बदले ऐसे हमारे गुरु हैं तो आज के लिए मन गुरु निबराई बाजे मन प्रभु निबराई बाजे वाणी चे गरगाने जे और गरम गरम मन प्रभु निबराई बाजे छे मनरथ निवराई बाजे छे दीनानाथ निवराई बाजे छे शहनाई सुरनौपत बाजे और निगराए इंद्र नवमिल मंगल मोतियन चौक पुराए छे सेवक प्रभु जी से अर्ज करत है सेवक प्रभु जी से अर्ज करते मारा चरणों की सेवा प्यारी लागे छे बोलो चरणों की सेवा प्यारी लागे छे मरा सारी साधनी सा मग 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 सारी साधनी सा मग गमदनिसा गमदनि सा बोले बाबा बोले चलो दादा देव माता पिता की जय हो हेलो मैं अखिल बंसाली अजीत नाथ जैन श्वेतांबर मंदिर ट्रस्ट की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं आभार प्रदर्शन करता हूं कि आप सभी ने अपने कीमती समय में से अपना समय निकालकर हमको समय दिया और इस मातृ पितृ वंदना के प्रोग्राम को बहुत ही सुंदर और बहुत अविस्मरणीय बना दिया। और मैं मौसम भैया जोरड़िया और उनकी टीम और विशेषकर जी श्री जी नाहर जो विशेषकर हमारे लिए चेन्नई से पधारे अपनी टीम के साथ और उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को बहुत यादगार
और अविस्मरणीय बना दिया, उसके लिए हम अजीत नाथ जैन श्वेतांबर मंदिर ट्रस्ट की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद।